यहाँ जिंदा तो आपको है, पता होगा शायद मैं वहाँ जिंदा हूँ। अंजू को तो वहां मार भी देते, या तो वो आईएसआई में शामिल हो गई, या उसकी न्यूड फिल्म बना ली गई, या उसको वहां से भारत भेज कर ब्लैकमेल किया जा रहा है, क्योंकि राजस्थान नहीं तो वो धर्म परिवर्तन करवा के भी हत्या कर देते हैं। मेरा आप दोनों से ये सवाल है कि एक और महिला थी अंजू। अंजू भारत से पाकिस्तान जाती है, उनका भी प्रेम का ही मामला था और फिर वहां से वापस भारत आती है। हालांकि उनके घर वाले अब अंजू को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। तो क्या गुलाम हैदर भी इसी तरीके से कुछ करना चाह रहे हैं? हाँ, सीमा हाल आप बताइए यही पहले। जी। जी, यहाँ जिंदा तो आपको है, पता शायद होगा मैं वहाँ जिंदा हूँ। ऐसा लग रहा है आपको मार देंगे आपको? कंफर्म है, लग नहीं रहा, कंफर्म है, लग नहीं, मैंने अपनी आंखों से देखी है। वहाँ थोड़ी सी मिस्टेक पे एक बेनजीर नाम की लड़की थी हैदर के गांव में, तो उसके पति की एक पहले आदमी, उनका जो पति था वो बहुत बुढ़ा था, ठीक है, उनके कणुकाणी गांव में। तो मैं, मेरी हैदर से नई नई शादी हुई थी तब। तो बेनजीर नाम की मतलब लड़की को, मतलब ऐसे उसका मतलब झूठा इल्जाम लगा के, जो उसकी पहली पत्नी थी एक आदमी, तो मतलब इल्जाम लगवा के अपनी जो मतलब पति की छोटी पत्नी को कह दिया कि इसके साथ इसका अफेयर था। तो उसको उसका उसके भाई के हवाले कर दिया। उसके सगे भाई ने उसको जाके मतलब गोली मार के ऐसे कपड़ों के साथ ही कब्रिस्तान में दफन करके आए, और उसकी माँ बेचारी पागलों की तरह चिल्ला रही, जब मैं गई तो मुझे गले लगा के रो रही थी, तो मेरी शक्ल मेरी बेनजीर से मिलती है। मैंने अपनी आंखों देखी बात कर रही हूँ। तो क्योंकि वहाँ गैरत के मामले होते हैं, कहते हैं गैरत मतलब ऐसी औरत को कौन रखता है, काली औरत को कोई नहीं रखता, इस तरह की चीजें वहाँ हैं। मैं सिर्फ बोल नहीं रही, मैं अपनी आंखों देखी हुई बातें कर रही हूँ। और उस जो बेनजीर थी उसके भाई का नाम था बागी खान। उस बागी खान ने अपनी बहन को गोली मार के वैसे ही उन्हीं कपड़ों में एक खड्डा खोद के दफना दिया, माँ और मतलब किसी को रोने तक नहीं दिया। ये मैं अपनी आंखों देखा बता रही हूँ। जी एपी सिंह जी, आप क्या कहेंगे इस पे? नहीं, ये बिल्कुल सच्चाई, ये तो भुक्तभोगी जी है, खुद इसे पता है सब कुछ, भुक्तभोगी है, तो इसमें क्या छुपा हुआ? वो तो कुछ छुपा हुआ है नहीं, ये तो बिल्कुल सही नहीं, कह तो रही जिस है। तरीके से अच्छा, हाँ, चंदन को आरसी अंजू क्या, को, पति को आरसी क्या? जी, अंजू को जैसे पाकिस्तान ने नहीं रखा, उसको उसका जब वीजा खत्म हो गया तो उसको वापस भेज दिया गया। अंजू को तो वहां मार भी देते, या तो वो आईएसआई में शामिल हो गई, या उसकी न्यूड फिल्म बना ली गई, या उसको वहां से भारत भेज कर ब्लैकमेल किया जा रहा है, क्योंकि राजस्थान की सीमाएं जहां की वो रहने वाली है और पाकिस्तान की बॉर्डर की सीमाएं हैं, उसके साथ जो हो रहा है, या तो वो अब जैसे गायब है भी, आने के बाद आई भी चुपके से। ये तो हमारे देश की मीडिया की कह लीजिए, खोजी मीडिया, जो बाघा बॉर्डर पे ही कैच कर लेती है हर चीज को, और पकड़ के लिया और बताने में उन्हें राजी नहीं कि 15 मिनट पूछताछ हुई या 1.5 घंटा पूछताछ हुई, उन्हें यही नहीं पता क्या पूछा गया, उन्हें पता ही नहीं। शरीर पे चोट के निशान है, इतने चोट के निशान तो सही हो गए, लेकिन फिर भी हमारे आप जैसे वरिष्ठ पत्रकारों की पारखी नजरें चली ही जाती हैं, समझ लेती हैं। उसका बता रही नेकलेस के चोट के निशान है, नेकलेस हार से कभी चोट के निशान लगते हैं? तो हमारी सारी बहुएं अस्पताल में पहुंच जाएं शादी के बाद, जैसे शादी हो नेकलेस पहुंचे और सारी हॉस्पिटल में एडमिट हो, अपने ड्रेसिंग कराती घूमे, अपनी दवाएं मरहम लगवाती घूमे, तो ऐसे कौन से नेकलेस होते हैं दुनिया के? जो भी हुआ, गलत हुआ सही हुआ वो तो वो जाने, लेकिन भारत का ही दबाव था कि उसकी वहां हत्या नहीं की गई, नहीं तो वो धर्म जी परिवर्तन करवा के भी हत्या कर देते हैं, सब कुछ करा के, उनको नहीं भाते हैं, काफिर कहे जाते हैं, काफिर ऐसे लोग, काफिर शब्द रखा है उन्होंने इन सब के लिए, जिसे हम सनातन कहते हैं, जिसे हम सभ्यता संस्कृति कहते हैं, जिसे हम सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबके साथ न्याय कहते हैं, जिसके साथ हम जीव हत्या कहते हैं, जिसके साथ हम अहिंसा कहते हैं, जिसको महात्मा गांधी के सिद्धांत का नारा लगा के पूरे देश में घूमते हैं, उसको वो नहीं मानते। अपनी अपनी सभ्यता, इसीलिए वो वहां रह गए, हम दुनिया के टॉप देशों में पहुंच गए, हम विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में पहुंच गए, हम विकसित राष्ट्र की तरफ बढ़ रहे हैं, हमारी दुनिया में जो दबदबा है देश के प्रधानमंत्री का वो किसी और का नहीं है, हम G20 सफलतापूर्वक करते हैं, हम कोविड-19 कोरोना पेंडेमिक में अपना भी वैक्सीन बनाते हैं, 3-3 अपने देश के लिए तो फ्री में लगवाते ही हैं, और साथ में 51 देशों को मुफ्त में वैक्सीन देकर उनका जीवन भी जी बचाते जी हैं, जी जिंदगी भी बचाते हैं। और अगर वही वैक्सीन लगे हुए लोग
हमारी भारत की तरफ आंख उठाकर देखते हैं तो हम सर्जिकल स्ट्राइक करने से भी नहीं चूकते और घर में घुस के दवा भी देते हैं, घर में घुस के जिंदगी भी देते हैं और घर में घुस के मौत भी देते हैं। ये हमारी सभ्यता है, ये हमारी जी संस्कृति जी है। जिन बिल्कुल हाथों में शक्ति जी छिपी है, जिन हाथों में शक्ति छिपी है राज तिलक करने की, उन हाथों में शक्ति छिपी है सर उतार लेने की। जिन हाथों से हम राज तिलक करते हैं, उन्हीं हाथों से हम जब तलवार हाथ में होती है तो सर भी उतार लेने की क्षमता रखते हैं और हौसला रखते हैं।